नमस्ते मेरे दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का साइंस का पेपर हमको विश्वास है कि बहुत अच्छा आप लोग किए होंगे। बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है। ये देखिए हम लोग 824 ईएम का पेपर का डिस्कशन क्लास करेंगे, जो 20 तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग बने रहिएगा। चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारा निर्देश तो आप लोग पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है मेरे दोस्त। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। वह बिंदु लेंस का होगा। प्रकाशिक केंद्र होता है, आप लोगों को पता होगा। वह प्रकाशिक केंद्र से होके ही गुजरती है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो सी दिया होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए, अवतल दर्पण कौन सा दर्पण कह रहा है? अवतल दर्पण कह रहा है। अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि धंसा हुआ होता है, वही अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यहाँ पे हम समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र यहाँ पे समझ लेते हैं, फोकस एफ है। वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। परावर्तन कोण का मान जो होगा दोस्त, परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में। बी हम लोगों का सही होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है। परिपथ के प्रतिरोध को कितना गुना कर रहे हैं? 3 गुना कर दिया जाता है। तो परिपथ में धारा हो जाएगी, कितना हो जाएगी? जब 3 गुना है तो 1/3, 3 गुना है तो 1/3, 1/3 होगा। किसमें दिया है? डी नंबर में दिया हुआ है। डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया है। V बराबर में दे रखा है 200 वोल्ट। V बराबर में 200 वोल्ट दिया है, विद्युत आपूर्ति की जाती है मकान में 100 ओम। अच्छा, मकान में R1 बराबर में 100 ओम। घर में जानते हैं समांतर क्रम में ही जुटे रहते हैं तार सबसे ज्यादा। 100 ओम और 200 ओम दिया है। R2 समझ लेते हैं कि कितना है। R2 दिया है 200 ओम दिया हुआ है। ये 100 ओम है, ये 200 ओम दिया हुआ है। प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा का प्रयोग आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। विद्युत ऊर्जा की खपत हम लोगों से पूछा जा रहा है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जब समांतर क्रम में जुटते हैं तो हम लोग जानते हैं R रिक्वायर्ड बराबर 1/R। रिक्वायर्ड बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/R1 प्लस में 1/R2। 1/R1 प्लस में 1/R2। 1 प्लस 1/200। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 हम लोगों का एलसीएम होगा। 2 प्लस में 1/200 हो गया बराबर 3/200। आर रिक्वायर्ड बराबर हम लोग समझ गए कि 200/3 होगा। 200/3 होगा मेरे दोस्त। इसके बाद क्या चीज है? 1 घंटा। पावर बराबर पी बराबर हम लोग जानते हैं V स्क्वायर बटे में R। V का मान कितना दिया है? 200 दिया है। तो 200 गुना में 200 हो गया बटे में R का मान हम लोग निकाले हैं 200/3। 200/3 निकाले हुए। 200 से 200 ये खत्म हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 वाट प्रति घंटा। किसमें होगा? प्रति घंटा, क्योंकि घंटा में ही तो। हाँ, 600 वाट प्रति घंटा। बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त मेरे। देखा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। संभवतः दर्पण एक लेंस है। संभवतः दर्पण माइनस में दिया है, -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर में दिया है। तो दोनों क्या चीज होगा? दोनों हम लोगों का अवतल ही होगा। चिन्ह परिपाटी के नियम से आप लोग देख सकते हैं, दोनों क्या चीज होगा? दोनों अवतल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें
छठवें का डी, छठवें का हम लोगों का डी सही है, छठवें का डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। देखिए इसमें 2 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। धारा आई का मान दे रखा है, आई का मान कितना दिया है? 2 दिया है। और ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुटे हैं। श्रेणी क्रम में मान लेते हैं ये हम लोगों का एक ठो हो गया, उसके बाद यहां से एक ठो जोड़ लेते हैं, ये हो गया, यहां से एक ठो जोड़ लेते हैं, ये हो गया। इसको हम लोग R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 कह देते हैं। तो R1 ये 2 ओम दिया है, उसके बाद 4 ओम दिया है, उसके बाद 6 ओम दिया है, इस तरह से करके दिया है। तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर V बराबर पूछ रहा है। V बराबर हम लोग जानते हैं IR, V बराबर में IR, इसको R1 कहे ना, तो R1 का मान हम लोग निकालेंगे 2 गुना में 2 बराबर में 4 हो गया। इस तरह से इसको निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2 गुना में 4, 2 गुना में 4 बराबर में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको निकालते हैं तो 2 गुना में 6 बराबर में कितना हो गया? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे। 4, 8, 12 किस ऑप्शन में दिया है? 4, 8, 12 ए नंबर में दिया है, तो ए नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग उपखंड ख। उपखंड क में, उपखंड ख में दिया हुआ है रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आप लोग बने रहिएगा मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हम लोग उपखंड, उपखंड ख में क्वेश्चन नंबर 8वां में हम लोगों को देखना है, दिया है Zn प्लस H2SO4, H2SO4, उसके बाद एरो का निशान है, उसके बाद दिया है ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन। अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? देख रहे हैं Zn जो है, Zn H2 को विस्थापित कर रही है, ये Zn H2 को विस्थापित कर रही है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। Zn जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है, यहाँ पे देखिए Zn आके इससे जुट गया, SO4 हो गया, ये हाइड्रोजन जो हो रहा है विस्थापित हो जा रहा है, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया होगा। बी नंबर हम लोगों का सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। आप लोगों को रासायनिक सूत्र वाला हम दिए थे, कहते उसमें से एक नंबर फिक्स है। देखिए आ गया, Na2CO3 का प्रचलित नाम है धावन सोडा। कौन सा होता है? धावन सोडा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्षार धातु है। क्षार, सोडियम क्या चीज होता है? क्षार धातु होता है। ए नंबर हम लोगों का सही होगा, ए नंबर दिया हुआ है सोडियम। आते हैं इग्रावा। इग्रावा में हम लोगों को देखना है, इसमें कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलेखन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। इसको ध्यान से देखना है। पहला में दिया है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन हम लोगों का दूसरा पे जाता है, जिसमें Cl जुटा हुआ है, हेलो एल्केन में आता है हेलो एल्केन। ए जो है, ए वाला हम लोगों का दूसरा जाता है, ए वाला दूसरा जाता है। उसके बाद बी में एल्कोहल, जिसमें OH जुटा रहेगा, वो एल्कोहल का होगा। तो बी वाला हम लोगों का, बी वाला जो हम लोगों का पहला में आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद तीसरा सी नंबर कीटोन। कीटोन हम लोगों का कीटोन में आते हैं सी और डबल बॉन्ड ओ करके आते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ करके कीटोन। तो चौथा में जा रहा है, चौथा में तो सी हम लोगों का, सी जो हम लोगों का होगा ये चौथा में जा रहा है। उसके बाद जो बच गया एल्किन, तब किस में? डी कौन सा बच गया है? कीटोन। कीटोन हम लोगों का हो गया एल्किन, एल्किन डी वाला तब तीसरा हो जाएगा, क्योंकि वही बस बच रहा है एल्किन समूह। हाँ एल्किन तो लिखा ही है एल्किन, तो हम लोगों का डी वाला जो हम लोगों का जाएगा, डी वाला तीसरे में जाएगा। इस तरह का ऑप्शन किसमें दे रखा है उसको मिलाते हैं। ए वाला दूसरा है, बी वाला, बी का पहला, सी का, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है क्षार धातुएं, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं पूछ रहा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों का दिया है
एल्काइन का सामान्य सूत्र हम वीडियो बनाए थे, उसमें बोले थे कि आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। किस ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा, बस 1 मिनट रुक जाइए मेरे भाई, बने रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के, जाइलम को हम लोग दारू भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, ए ऑप्शन। 15वां का देखना है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80, 120 में कितना होता है? 80 किसमें ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन सही है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? समजात पक्षियों के पंख, स्तनधारियों के अग्रपाद, बी ऑप्शन आप लोगों का सही है 16वें का। 18 नंबर देखना है। 18 नंबर में द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था। ए नंबर हम लोगों का सही होगा, दिया हुआ है अमीबा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आप लोगों को हम बताए थे, चिपको आंदोलन औरतों के द्वारा हुआ था हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में। ए नंबर हम लोगों का सही होगा, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में दिया हुआ है। 20वां क्वेश्चन, 20वें का आंसर देखना है। 20 नंबर, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं अमाशय में, अमाशय में होता है दोस्त, जठर ग्रंथियां अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। देखिए दोस्त, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा इसको, आप लोगों का 20 वो विकल्पी क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आगे के क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हम बनाएंगे। ठीक है दोस्त, आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जय हिंद मेरे दोस्त।